Mohammed sir, 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 and all officers and members of police family, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए। जहाँ तक हमारी पढ़ाई लिखाई और तैयारी का सवाल है, मैं पूरा का पूरा श्रेय अपनी फैमिली, अपने पिताजी और माताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं के परिश्रम की वजह से और खासकर अपॉर्चुनिटी देने की वजह से हमारा यहाँ तक पहुँचने का संभव हुआ है। हमको याद है जब हम गांव में स्कूल में पढ़ते थे, तीसरी चौथी क्लास में, तो हमारे साथ और भी लड़के थे जिनको हमारे इतना ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का हमेशा कंपटीशन लगा रहता था कि हम फर्स्ट आएंगे, वो फर्स्ट आया, कभी वो आता था, कभी हम आते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला पढ़ने का। तो आज भी गाँव में ही है और खेती कर रहे हैं या फिर कृषि मजदूर हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने हमको मौका दिया और खासकर पुलिस विभाग में होने की वजह से एक अस्थायी नौकरी थी, तो थोड़ी क्षमता भी थी मौका देने की, और उसकी वजह से जो है हमको लगातार शिक्षा प्राप्ति होती रही। हमने जो है गाजीपुर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए किया, उसी समय मेरा जेआरएफ भी हो गया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से पीएचडी किए, और उसके बाद जब हम पीएचडी में थे उसी समय जो है अपना पहला अटेम्प्ट दिए और पहले ही बार में इंटरव्यू दिए 2018 में, फिर 2019 में फिर इंटरव्यू दिए, फिर 2022 और 2020 और 21 में 2 साल का मैं ब्रेक लिया, क्योंकि जो है हमको अपना पीएचडी का थीसिस पूरा करना था, तो पीएचडी जमा किए, फिर 2022 में इंटरव्यू दिए, 2023 में इंटरव्यू दिए, 2024 के इंटरव्यू में फाइनल मेरा सिलेक्शन हो गया। इससे पहले मैं 2.5 साल से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय और तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में एड हॉक बेसिस पे पढ़ा गया। और मैं यही कहूँगा कि सफलता का बस एक ही मंत्र है, वो है डिसिप्लिन। तो कोई भी काम अगर आप डिसिप्लिन से करेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और कैपेसिटी सबके पास है, लेकिन सबके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उसका यूज करने का। हमको अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी प्रेशर नहीं दिया कि घर का ये काम करो, घर का वो काम करो। पूरी टाइम 24 घंटा हमारा ही टाइम था, घर का सारा काम खुद ही करते थे, माताजी भी खुद ही करती थी, तो इसलिए हमको टाइम मिला। कभी जो है प्रेशर नहीं मिला शादी का, इसका उसका, तो खुले मन से तैयारी की। तो परिस्थितियां हमारे पिताजी की तरफ से, माताजी की तरफ से बनाई गई, हमने उसका इस्तेमाल किया और आज ऐसी जगह पहुंचे हैं कि देश सेवा का मौका मिलेगा। थैंक यू। पिता अपने पुत्र की सफलता पे अगर उसकी आंखों में आंसू हो तो इसे क्या बोलते हैं? आंसू कई तरह के होते हैं, एक वात्सल्य का होता है, एक पीड़ा का होता है, एक सफलता का होता है। भगवान जिस पे कृपा करते हैं तो आंसू ही देते हैं। इसी में भी बहता है, जब गम में बहता है आंखों को हल्का करता है, जब खुशी में बहता है तो सीना को चौड़ा करता है। ठीक है ना? यह भी एक बीमारी है, किसी को लग गई तो देखो भी आपको कितना इलाज करना पड़ता है। समस्या सारा आंसू का निकलना आंखों को हल्का करता है। इन्होंने जो तपस्या की होगी, भगवान को जिंदगी मान ली होगी, सबने देखे होंगे रात में जब भगवान गया है इस बार खबर कर दीजिए। तो सफलता एक व्यक्ति की नहीं होती,